ये जो बारूद भरा है आपने, अब आंटी सीधा जाके नॉयन को कॉल करेगी और ऐसा बम फोड़ेगी कि नॉयन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। नॉयन शुरजो को गलत समझे, इतना काफी नहीं है। असली तबाही तब होगी जब शुरजो को भी नॉयन पर शक हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी। हाँ डॉक्टर सेन। हाँ, लोकल अथॉरिटी से डॉक्टर रॉय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और पैम्फलेट्स राजेश देख रहा है। यस सर। फोन रखो ना शुरजो, ताकि नॉयन जो तुम्हें बताने के लिए उतावली हो रही है वो मुझे भी तो जानना है। हाँ, बस निकलने ही वाला हूँ। राइट सर। नॉयन, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कैंप है, मुझे अभी निकलना होगा, बाद में बात करते हैं। हाँ शुरजो बाबू, बस एक मिनट किताब तो देख लीजिए ना। बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल कैंप है। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, बाद में बात करेंगे। आप किताब पढ़ रही हैं? अच्छी बात है, पॉजिटिविटी वाले बुक्स पढ़ना चाहिए इस टाइम। बेबी को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, है ना? काम अगर आसानी से हो जाए, पर नहीं, अब ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी मुझे कोई साजिश रचनी पड़ेगी। नॉयन, नॉयन, बुक पढ़ा तुमने बुक? पता चला कामिनी सेनगुप्त कौन है? हैं? ये बाबा, तो अभी नहीं, कुछ पता नहीं चला। बस नॉयन के हाथ में ना एक बहुत ही पुरानी किताब थी। किताब? कैसी किताब? नाम तो मैं नहीं देख पाई। तो तू वहां क्यों गई थी? तमाशा देखने? एक मिनट, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आप खुद कभी मुझे कुछ क्लियरली बताती हैं? उस दिन आपने कहा कि नॉयन से बदला लेना है, पर किस बात का बदला? क्या दुश्मनी है आपकी उससे? आप नॉयन को कब से जानती है? मुझे कुछ तो पता चले। अरे फिर से गायब। जो भी हो, इस औरत की कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही खराब है। किताब में तो कुछ मिला ही नहीं, अब क्या करें? अरे आप क्या करे छोटो जेठी, ये सब का चक्कर में ये मनहूस एल्बम हमारे सर पे धम से गिरा। पिशुमनी, वो एल्बम देना जरा। लो नॉयन, लेकिन हमको ना ये वापस कर देना। इसके ऊपर केरोसिन डाल के इसको जला डालेगा मनहूस। दादा, 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 देखो देखो, ये जमाई बाबू है ना? कैसे लग रहे? अरे ये तो मेरी फोटो है। नयन, देखो मैं 3rd या 4th में रहा हूँ। देखो अरे ये किसके हैं? भला ये तो बड़े दादू नहीं लग रहे। देखो देखो, पक्का बड़ो दादू है। सिर्फ कपड़ों से लग रहा है शादी का दिन था। हाँ देखो ना, टोपट पहने हुए हैं। टोपट पहने हुए हैं। बाबा, अगर ये दादू है तो इनके बगल में ये शादी के जोड़े में दादी होंगी ना, तो उनकी तस्वीर ऐसे फटी हुई क्यों है आधी? देखा देखा, सच्ची अजीब सी बात है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ठाकुमा की तस्वीर नहीं हो सकती ना। और ऐसे ठाकुमा की तस्वीर ऐसे फाड़ेगा कौन?
शाओली, आके तुम बैठो। ये लो तुम्हारा एडवांस। अपने दोस्तों को बोलो कि इस साल की पिकनिक तुम स्पॉन्सर करोगे। अरे तुम्हारी वो रईस खानदान के बिगड़े हुए अय्याश बेटे की इमेज भी तो वापस आनी चाहिए ना। क्या शाओली तुम भी। सोमराज, मैं तुम्हें अच्छे से समझती हूँ। लड़कियां, पार्टीज, नशा, इन चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है। वो घर पे बैठ के अपनी माँ के साथ नौयन जाली सा पढ़ना, that's not your style. Am I right? हाँ, लेकिन माँ को डर लगता है कि हमें घर से फिर से निकाल दिया तो। अरे किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि तुम इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अब काम की बात सुन, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो किसी का खून कर सके। खून? हाँ। किसका? शाओली, किससे बात कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। शाओली, दरवाजा खोलो। होल्ड, यू हैव टू लीव। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से भागो। शाओली, तुम दरवाजा खोलती हो या मैं तोड़ दूं? आंटी, एक मिनट आई। ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ आंटी, क्या हुआ? कौन है यहाँ? कौन? किसकी बात कर रही है आप? कोई है यहाँ? कोई था यहाँ? मैंने आवाज सुनी है उसकी। अरे कोई भी तो नहीं है। आप देख लीजिए, कोई नहीं है। सूरजो, ये यहाँ क्या कर रहा है? नयन, बेटा, तू दिन रात सूरजो के बारे में सोचकर ऐसे डर में और तनाव में जिएगी तो तेरे कोख में पल रहे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा बेटा? सोच के देख जरा। और क्या करूं छोटा अम्मी? अपने बच्चे को इस तनाव से बचाऊं या अपने पति की जान की परवाह करूं? बेटा तू एक काम कर, तू काली मंदिर के पंडित जी के पास जा। उन्होंने ये इस संकट के बारे में बताया था ना, भाई इसका तोड़ भी शायद बता दे। मैं भी चलती हूँ बेटा तुम्हारे साथ। हाँ, अगर संकेत उन्होंने दिया है तो कोई रास्ता तो वही बताएंगे मुझे। नॉन रुक जा, इस हालत में तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती बेटा। आप यही रहिए। अगर सूरज बाबू का फोन आया ना तो उनसे कह देना कि मैं घर पर ही हूँ, रसोई में बिजी हूँ। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी ना कि मैं मंदिर अकेले गई हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं जल्दी से आ जाती हूँ। नयन, हे बाबा भूतनाथ, नयन की रक्षा करना। आप आ गए? थके हुए लग रहे। एक काम कीजिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं तब तक अपने खाना लगा देती हूँ। या चाय पहले पियेंगे? चाय नहीं, कॉफी, मेरी वाली स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। ठीक। और खाना अभी नहीं, मेरी एक मीटिंग है, लंबी मीटिंग वीडियो कॉल पे। मैं स्टडी में जा रहा हूँ। लेकिन खाना? और दरवाजा बंद रहेगा, प्लीज देखिए कोई डिस्टर्ब ना करे। और आप कॉफी बना के बाहर रख दीजिएगा, बस नॉक कर दीजिएगा। ओके? हेलो, हाँ अभी जिस घर पहुंचा हूँ, गिव मी अ मिनट टू लॉग इन। अजीब इंसान है, आजकल तो सिर्फ अपने फोन और फाइल से ही बात करते, मेरी तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं है। खैर जो भी है, कम से कम सेफ तो है। शाली तो मेरे मायके में मां उन पर नजर रख रही होंगी और ये यहाँ अपने काम में बिजी है, उस चुड़ैल से दूर। शाओली,
सच धज के इतनी रात को किससे बातें करते करते घर से निकल रही है? पता लगाना होगा। जो भोली भाली बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहा है ये धोखेबाज। आज तो इसकी खैर नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप यहाँ देखिए, आप नॉयन से कुछ मत कहिएगा, मैं उसे बाद में समझा दूंगा। चुप! क्या समझाओगे तुम उसे कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो? वहां मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तुम्हें भगवान की तरह पूछती है, और याद तुमने इसके आप साथ... गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था और शावली के चेकअप के लिए मैं... झूठ बोल रही हो, पकड़े जाने के बाद भी। तुम तो बाप बनने के लायक भी नहीं हो। क्या एक्टिंग की है आपने? एक सेकंड के लिए तो मुझे सच में शोरचू के लिए बुरा लगने लग गया था। ये जो बारूद भरा है आपने, अब आंटी सीधा जाके नॉयन को कॉल करेगी और ऐसा बम फोड़ेगी कि नॉयन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। नॉयन शुरजो को गलत समझे, इतना काफी नहीं है। असली तबाही तब होगी जब शुरजो को भी नॉयन पर शक हो जाएगा। नाइस, पर वो हम करेंगे कैसे?